चुड़ैल की सौतेली बेटी। शामगढ़ गांव में राधा नाम की औरत अपने पति मोहन और अपनी एक बेटी मोहिनी के साथ रहा करती थी। कहने को तो बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनके इस खुशहाल जीवन पर किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक रात की बात है। शामगढ़ गांव में तेज तेज आंधी आ रही थी और उस आंधी में एक भीमा नाम का लड़का नशे की हालत में अपने घर गाना गाते हुए जा रहा था। काली काली जुल्फों के पर्दे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो। आखिर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ा? मुझ में क्या कमी थी यार? भीमा खुद से बात करते हुए जा ही रहा था कि तभी उसको किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। हा, 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 हा। तुझे मैं बताऊं कि तेरी गर्लफ्रेंड ने आखिर तुझे क्यों छोड़ा? कौन है रे जो मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को जानता है? उसकी ये बात सुनकर उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें होती हैं और वो चुड़ैल उससे हंसते हुए बोलती है, हा हा हा, देख तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। मैं तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को क्या, बल्कि तेरे पूरे खानदान को जानती हूँ। चुड़ैल, बाप रे बाप, ये तो मुझे मारकर खा जाएगी। भीमा भाग यहाँ से, अगर तू नहीं भागेगा तो ये तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर भीमा खुद की जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है कि तभी वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से उसको हवा में उड़ाने लगती है और उड़ाते हुए अपने पास ले आती है और हंसते हुए बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार के खा जाऊंगी और अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल उसको हवा में उड़ाकर उल्टा लटका देती है, जिसके बाद चुड़ैल भीमा की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है और उसका आधा शरीर बीच में से काट देती है। उसके शरीर के वो टुकड़े टुकड़े करके हंसने लगती है। भीमा की कटी हुई गर्दन को उठाकर वो अपने गले में पड़ी माला में जोड़ देती है और जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव के लोग ये भयानक मंजर देखकर डर जाते हैं और आपस में बात करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, हे भगवान, ये किसकी लाश है? इसका तो सर ही नहीं है और इसका बाकी का बचा हुआ शरीर भी ठीक ठाक नहीं, बल्कि टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो रखे हैं। हाँ भैया, तुम सही बोल रहे हो। पता नहीं आखिर ये कौन है और इसको किसने इतनी भयानक मौत दी है। वो लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद रात हो जाती है और वो चुड़ैल एक बार फिर गांव में निकलती है और हंसते हुए बोलती है, अब मैं अपना बदला लूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए राधा के घर में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद राधा को बहुत प्यास लगती है। पानी पीने के लिए वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ वो शीशे में देखती है कि उसके सामने किसी की परछाई खड़ी है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है कि तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल नजर आती है और वो खूब तेज तेज हंसने लगती है। मुझे देखकर क्यों डर गई राधा? तुम कौन हो? ये तो तू अपने पति से ही पूछ। राधा उस चुड़ैल से कुछ बोल पाती कि तभी वो चुड़ैल राधा के शरीर में घुस जाती है और चुपचाप हवा में उड़ते हुए वो अपनी बेटी मोहिनी के कमरे में चली जाती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही मोहिनी अपना दरवाजा खोलती है, तभी अपनी माँ राधा को हवा में उड़ता हुआ देखकर वो बहुत डर जाती है और डरते हुए चीखने लगती है, बचाओ बचाओ, पापा पापा बचाओ, देखो देखो माँ को क्या हो गया, वो हवा में उड़ रही है। उस
उसको चिल्लाता हुआ देख राधा अपने लंबे हाथ करके मोहिनी की गर्दन से पकड़कर हवा में उड़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की ये आवाज सुनकर मोहन की आंख खुल जाती है। वो दौड़ते हुए मोहिनी के कमरे की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि राधा ने मोहिनी को हवा में लटका रखा है। ये सब देखकर वो चुपचाप अपने गांव के मुखिया के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर मुखिया उससे बोलता है, जैसा तुम मुझे बता रहे हो, इससे तो साफ ये पता चल रहा है कि तुम्हारी पत्नी के अंदर किसी चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचाए इससे पहले हमें उसका राज जानना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतना कहकर मुखिया और मोहन एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद तांत्रिक मोहन के घर में जाता है और उस चुड़ैल को देखकर अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। उसके मंत्रों को सुनकर वो चुड़ैल गुस्से से मोहिनी की गर्दन छोड़ देती है और मोहिनी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, तांत्रिक, तू अपनी मौत को दावत क्यों दे रहा है? तू यहाँ से चला जा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू लोगों को क्यों मार रही है और खासकर इस परिवार के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई है? मुझे सच जानना है। तू मुझे सच बता दे, मैं तुझे जाने दूंगा। और अगर तूने मुझे नहीं बताया तो काली माँ की कसम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद तांत्रिक उसके ऊपर भभूति फेंक देता है। जैसे ही भभूत चुड़ैल के ऊपर जाती है, चुड़ैल तड़पते हुए बोलती है, बताती हूँ, कुछ साल पहले की बात है। मीनू नाम की एक लड़की अगले गांव छोड़कर अपने पति के साथ रहा करती थी और मेरा पति कोई और नहीं बल्कि ये मोहन है। ना तो मुझे इस औरत के बारे में पता था और ना ही इसकी बेटी के बारे में पता था। इसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मेरे साथ शादी कर ली। कुछ समय बाद ये मेरे पास नहीं आया करता था तो मुझे इस पे शक होने लगा और जब मैंने इसका पीछा करना शुरू किया तब मुझे यहाँ आकर पता चला कि इसकी एक बीवी और बेटी पहले से ही है। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए मैं इसकी बेटी और बीवी को मार कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रात का समय था, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक बड़े से ट्रक के नीचे आकर मेरी मौत हो गई। उस दिन मेरा शरीर तो चला गया लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं जब तक इन दोनों को नहीं मारूंगी तब तक सुकून भरी सांस नहीं लूंगी और अपनी दुनिया में नहीं जाऊंगी। ए चुड़ैल, मैं मानता हूँ कि मोहन ने तेरे साथ बहुत ही गलत किया, तेरी फीलिंग्स के साथ इसने खेला है, लेकिन तू इन लोगों को मारकर बहुत ही गलत कर रही है। तू इन्हें छोड़ दे। कभी नहीं तांत्रिक, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुड़ैल की हंसी देखकर तांत्रिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने थैले में से पवित्र गंगा जल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। उस पवित्र गंगा जल से चुड़ैल जलने लगती है और जलते हुए भस्म हो जाती है। इस तरह उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई और उन गांव वालों को एक सबक मिल गया, किसी की भी फीलिंग्स के साथ किसी को खेलना नहीं चाहिए।